वेलकम टू माय मैथ्स रिकॉर्डर चैनल। आज हम एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। देखिए बेटा, एक बार स्टेटमेंट रीड करते हैं। क्या है? ए ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ इट्स टू सर्कुलर एंड आर 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। एक ये ग्लास है, देखिए इसका ये स्मॉल यहाँ पर जो नीचे वाला पार्ट है उसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर गिवन है हमको। ऊपर वाले पार्ट का डायमीटर 4 सेंटीमीटर गिवन है। हाइट इसकी 14 सेंटीमीटर गिवन है। इसमें लगेगा वॉल्यूम। कैपेसिटी निकालनी है इसकी, तो वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फार्मूला होता है। तो सबसे पहले आप देखिए कि हमारे पास रेडियस ऑफ अपर पार्ट निकाल ले रहे, ठीक है। पहले हम रेडियस निकाल लें, ये डायमीटर हमको गिवन है। तो रेडियस ऑफ अपर पार्ट इज इक्वल टू 4/2, क्योंकि डायमीटर 4 है, अपॉन में 2, तो कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, ठीक। एंड रेडियस ऑफ लोअर पार्ट, डायमीटर लोअर पार्ट का कितना है 2/2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। अब हमको हाइट ऑफ ग्लास गिवन है, जो कि फ्रस्टम है और ग्लास भी है ये एक। तो हाइट ऑफ ग्लास इज इक्वल टू कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमको अगर कैपेसिटी ऑफ ग्लास, देखिए कैपेसिटी ऑफ ग्लास अब हमको निकालना है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम अगर हम निकालें तो हमारी कैपेसिटी ग्लास की निकल आएगी। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले देखिए 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर और प्लस R1 R2, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले वैल्यू पुट करते जाएंगे अब हम। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, एच हमारे पास 14 था ब्रैकेट में, R1 का स्क्वायर, R1 कितना है 2 का स्क्वायर प्लस R2 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई में 1, R1 इंटू R2, ठीक है। तो अब देखिए 7 2 × 14, ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 44/3 और मल्टीप्लाई में ये ब्रैकेट में जो है 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और प्लस 2 बन जा 2, ठीक है। तो ये कितना आ गया 44/3 मल्टीप्लाई में 4 1 5 2 7, ठीक। तो 44 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, यहाँ आएगा 308 अपॉन में 3, और इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 102.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ देखिए कैपेसिटी ऑफ ग्लास हम यहाँ लिख सकते हैं, कैपेसिटी ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 102.6 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप एक बार द स्लैंट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ ए कॉन इज 4 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर ऑफ इट्स सर्कुलर एंड आर 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। देखिए ये एक फ्रस्टम है, इसका ये जो पेरीमीटर है ना, ये वाला पूरा, इसकी टोटल लेंथ है 6 सेंटीमीटर, और ये पेरीमीटर मतलब कि जो टोटल लेंथ होती है वो 18 सेंटीमीटर है, और इसकी स्लैंट हाइट हमको 4 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। अब स्लैंट हाइट गिवन है तो सबसे पहले देखिए हम पेरीमीटर से हमें रेडियस निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम इसका, और हमको कर्व सरफेस एरिया निकालना है फ्रस्टम का, तो इसके लिए हमको इसकी आर और इसकी भी आर, दोनों की रेडियस चाहिए। तो वो निकालने के लिए देखिए हम पहले फार्मूला लगाएंगे पेरीमीटर ऑफ, पहले यहाँ लिख ले रहे क्या क्या गिवन है हमारे पास। पेरीमीटर ऑफ अपर पार्ट, ठीक है, 18 सेंटीमीटर। देन पेरीमीटर ऑफ लोअर पार्ट, ठीक है, लोअर पार्ट ये कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक, ये हमको गिवन है। अब देखिए पेरीमीटर जो होता है ना, उसका फॉर्मूला लगा के हम सॉल्व कर लेंगे। वी नो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक। तो अगर हम अपर पार्ट की रेडियस निकालें तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 18 पुट कर दें तो हमारे पास क्या आएगा देखिए। अब ये R1 इसको मान लेंगे यहाँ पर जो निकल के आएगी, और नीचे वाली जो आएगी उसको R2 मान लेंगे। तो R1 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 18
अपॉन में ये 2 पाई चला जाएगा। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 9, तो R1 इजिकल टू 9 अपॉन पाई आ गई हमारे पास। ठीक, सेंटीमीटर में। और लोअर पार्ट की जो पेरीमीटर है वो 6 सेंटीमीटर है, तो 2 पाई, ये R2 लिख लेगी यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। तो R2 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 6 अपॉन 2 पाई, 2 से ये 3, तो ये हमारे पास कितना आ गया, R2 3 अपॉन पाई सेंटीमीटर। ठीक, अब सबसे पहले देखिए हमको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम निकालना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे हम। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम के लिए क्या फार्मूला होता है, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे फार्मूले। पाई L R1 प्लस R2, ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का फार्मूला होता है। ठीक है, तो अब देखिए पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू अभी पाई रहने दे रहे हैं यहाँ पर, इनटू L यहाँ पर स्लैंट हाइट 4 सेंटीमीटर हमको गिवन है। ठीक है, स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम 4 सेंटीमीटर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको गिवन है, तो यहाँ 4। R1 देखिए यहाँ पर हमने 9 अपॉन पाई फाइंड आउट कर लिया था, प्लस R2 हमने 3 अपॉन पाई फाइंड आउट कर लिया था। ठीक है, तो अब देखिए पाई इंटू 4, और इसको अगर हम प्लस कर लें 9 प्लस 3 को, तो हमारे पास आएगा 12 अपॉन पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 12 4 जा कितना हो गया, 48 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास क्या आ गया, फ्रस्टम आ गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम आ गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसमें क्या है देखिए, स्टेटमेंट एक बार देखिए बेटा। इफ एज द कैप यूज्ड बाय द टर्क्स is shaped like the frustum of a cone, if its radius on the open side is 10 cm and radius at the upper base is 4 cm and its length height is 15 cm, find the area of material used for making it। सबसे पहले देखिए हमको रेडियस, तो इसमें दोनों गिवन है, तो यहाँ पर हम पहले रेडियस लिखेंगे, रेडियस ऑफ अपर साइड। ठीक है, रेडियस ऑफ अपर साइड हमारे पास कितनी है, जिसको हम R1 से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं, ये हमारे पास देखिए कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको गिवन है। एंड रेडियस ऑफ लोअर साइड, ये एक फ्रस्टम है, मान लीजिए ये किसी का कैप है, इसको बनाने में कितना यूज़ हुआ है वो हमको निकालना है। तो हमको देखिए क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम निकालना है, और ये सिलेंडर जो है वो सर्किल है, इसका एरिया निकालना है। तो देखिए लोअर साइड कितना, R2 हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, रेडियस ऑफ लोअर साइड जो कि 10 सेंटीमीटर है। ठीक, अब देखिए सबसे पहले एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड हमें निकालना है, मटेरियल जो उसमें यूज हुआ, तो एरिया ऑफ मटेरियल यूज हमको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हमको क्या क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है, क्योंकि ये जो सर्कुलर एंड है ना, इसका भी एरिया हमको निकालना है, क्योंकि यहाँ से ये क्लोज्ड है, इधर से ओपन है, तो यहाँ पर कोई भी मटेरियल नहीं लगेगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई और R1 प्लस R2 ब्रैकेट में, सॉरी फिर L, ठीक, ये ब्रैकेट में, प्लस में पाई R स्क्वायर हमारा एरिया ऑफ सर्किल होता है। ठीक, तो पाई को पाई रहने दे रहे, R1 हमारे पास 4 है, प्लस R2 हमारे पास 10 है, L हमारे पास स्लैंट हाइट, देखिए यहाँ पर हम लिख ले रहे स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम, हाइट ऑफ फ्रस्टम कितना है, ये हमारे पास 15 सेंटीमीटर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम। अब देखिए यहाँ पर पाई 4 R1 है, R2 10 है, मल्टीप्लाई में स्लैंट हाइट 15 है, प्लस पाई को पाई रहने दे रहे, R स्क्वायर, यहाँ पर R देखिए कितनी है, क्योंकि हम एरिया ऑफ सर्कल इसका निकाल रहे हैं,
तो यहाँ आर हमारी 4 है तो 4 का हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक। तो पाई 4 + 10 14 मल्टीप्लाई में 15, ठीक है, प्लस पाई और 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4 4 जा 16, ठीक। तो अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो 210 पाई प्लस में 16 पाई, ठीक। तो अगर इसको हम प्लस कर लें तो हमारे पास कितना आ गया, 226 पाई। अब अगर हम पाई की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास देखिए 226 पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। तो अब ये अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखिए कितना आएगा, 4972/7। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास देखिए कितना आएगा, 710.28 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। तो यहाँ हम लिख सकते हैं मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग फ्रस्टम या कैप, क्योंकि ये किसी का कैप बन रहा था, फैज था कोई, उसका कैप बन रहा था, ठीक है, फैज कोई मटेरियल होगा उसका। तो कितना होगा, 710.28 सेंटीमीटर क्यूब हमें मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।